कर दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट किए उनके बेसिस पे। तो देखो भाई, दो सर्कल हैं और जिनकी रेडियस इसने बोली है, जो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और रेडियस एक की 7 है, एक की 5 है। छोटे वाले की सीधी सी बात है 5 होगी, बड़े वाले की 7 होगी। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए बी। ओके, ए बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। इनका बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, O1 और O2। द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, कॉमन कोड ये कॉमन कोड होगी भाई। तो ये रेडियस होगी भाई। ये बड़े वाले की होगी कितनी, 7, छोटे वाले की होगी 5। ये पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, 7 और 5, ठीक है। हमसे ये डिस्टेंस पूछा है कॉमन कोड का, ए से लेके बी तक। कैसे निकालें इसका, सेमी पैरामीटर निकालो इस ट्रायंगल का। ट्रायंगल O1 ए और O2 का। तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 10 ये हो जाएगा 22। तो 22 पैरीमीटर हो गया, सेमी पैरीमीटर हो गया 11। एरिया एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा भाई हमारा, देखो 11 और 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 4। और 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 10 जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 66। 66 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई। ये करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे आप लोगों को, ये करने की ज़रूरत है आपको। तो भाई साहब ये एरिया आ जाएगा ना, एरिया को यहाँ पे लिख लो। ये हो जाएगा एरिया हमारा 11 इंटू में 4 इंटू में 6, ठीक है। और ये बराबर होगा, एरिया किसके बराबर होता है, 1/2। बेस क्या है यहाँ पे 10, 1/2 गुणा में, और हमसे हाइट क्या हो जाएगी, ये सी पॉइंट तो, या ए बी का आधा, ठीक है, ए बी का हाफ, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी हाइट। तो हमने तो ये निकालनी है, या आप कह सकते हो ए सी। आप भी छोड़ो, ए सी लिख दो यहाँ पे, वरना 2 से आप कंफ्यूज हो जाओगे, या कंफ्यूज नहीं भी होगे या हो भी जाओगे। हमसे पूरे लेंथ पूछी, 2 गुना तो फिर भी करना तो पड़ेगा मेरे भाई। चलो कोई नहीं, देखेंगे। इसको काट दो, ये 5 पे कट गई, है ना। और ये 5 हो गई। अब इसमें हम क्या करें, ये हो गई 66, और 2√66 हो गया भाई ये, हाँ, क्योंकि इसका तो √4 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 12 आ गया। और ये हो गया 5 AC। AC, या फिर इसको मैं क्या करूं यार, इसको मैं क्या करूं मेरे भाई। अरे यार ठीक तो है, ये आ गया ना। अब आपने क्या करना है, ये AC है, ठीक है, ये 5 इसके बटे में चला जाएगा। तो AC का मान आ गया 2√66/5। हमें तो AB का मान निकालना है, तो मतलब AC का 2 गुना करना पड़ेगा। तो AC क्या है, इसका 2 गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 4√66/5। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल, ठीक है, और हैव कॉमन कोड, है ना। लेंथ जिसकी ये A से B लगा लो, ये 24 हमसे बोल दिया इसने, ठीक है। तो और ये सेंटर है, तो ये फिगर में मैंने आप लोगों को बताया था, कंसेप्ट बताया। तो जितना पोर्शन, जैसा पोर्शन ऊपर होता है वैसे नीचे। तो ये 24 है, तो ये इतनी 12 हो जाएगी। ये C पॉइंट है, और BC हमारी भी, ये भी 12 हो जाएगी, ठीक है। रेडियस हमसे बोली सर्कल की, एक की 37 है, बड़े वाले की 37 है, इसकी हमारी कितनी है मेरे भाई, 20 है। अब निकल जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा मंतर नहीं है। डिस्टेंस निकालना है इनके बीच में, O1 और O2 के बीच में, ये डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सर्कल्स। तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। तो एक ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो आपको गिवन है 12, 20। तो लगाओ, ये कितनी हो जाएगी, 3, 4, 5 का ट्रिपल लग जाएगा। 4, 5, 20, 4, 3, 12, 4, 5, 20, और 4, 4, 16, ये 16 हो जाएगी। ये 16 आ गई CO2 तक। और ये कितनी हो जाएगी, 12, 37 है ना। तो 12, 37 पे ट्रिपलेट लगेगा कुछ, 12, 35, 37 ट्रिपलेट ही तो होता है। 12, 35 और 37 यही ट्रिपलेट होता है। तो ये हो जाएगी अपनी 35। तो 35 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 51। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये भी बढ़िया ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन। देखो,
टू सर्कल हैं जिनकी रेडियस इतनी है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट ए बी एंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज़ 12। ठीक है, ये सेम है, ये कॉमन कोड होगी जिसकी 12, तो ये सेंटर है, तो ये सेंटर हो गई, ये 6 हो गई, ये भी 6 हो गई। और हमसे बोला है रेडियस, हमसे एक की बोली है, दूसरे की बोली है, एक की 15 है, एक की 13 है। सो व्हाट सेंटर डिस्टेंस बताना है, तो ये लग जाएगा ट्रिपलेट यहाँ पे। एक तो 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 दूनी 6, नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे तो नहीं लग रहा है ट्रिपलेट। 13 और 6 में ट्रिपलेट लग रहा है, नहीं लग रहा, तो इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 6 6 36, तो ये हो जाएगा 3, और 16 में से 3 जाएगा तो 13, √133 आ जाएगा। ये तो आ गया डिस्टेंस 1√33, ये O1, ये O2, ये C पॉइंट। ठीक है, 1√33, √133 यार, मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ। प्लस में ये निकालना है, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें जिसमें √133 है, एक ही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ये तो कुछ आएगी मान लिया, लेकिन ये आएगी एक ऑप्शन में, तो ये ज़रूर आएगी। ठीक है, 1√33 एक तो निकाल ली, तो एक ही है ये ऑप्शन में, डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बाकी किसी में वो √133 है ही नहीं, बाकी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट है, छोटा सा ही है, फटाफट देख लो भाई। व्हेन, मैं लिख देता हूँ, व्हेन टू इक्वल सर्कल्स passes through each other center। ठीक है, अब कैसे, एक सर्कल ये हो गया, इसका सेंटर ये है, और दूसरा जो सर्कल बने वो कुछ इस तरह से बने, वो यहाँ से, और इसका सेंटर इसका सेंटर इसकी सर्कल पे आए, समझ रहे हो। इस सर्कल का सेंटर ये हो गया, और ये जो सर्कल है इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो इसके सेंटर से होते हुए जाए, और इसकी जो है वो इसके सेंटर से होते जाए, तो ये जो डिस्टेंस है ये है O1 और O2, सेंटर पॉइंट हो गए। यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊँ तो मिला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये AB, ये BC, AB हो गया, ये है, ये रेडियस है ऑफ दिस सर्कल, ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये रेडियस होगी इस सर्कल की, है ना, होगी कि नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी, समझ रहे हो। इस सर्कल की रेडियस ये हो जाएगी, इसकी सर्कल की रेडियस ये हो जाएगी, तो आर तो सारी ये बराबर ही होगी ना, होगी कि नहीं होगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमें तो एक तो AB का मान निकालना है, यहाँ पे आप देखोगे ये आर है, ये आर है, तो इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल AO1 और B को देखोगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा यार। ये आर, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। अब आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली क्या है, ये आर ही तो है, ध्यान से देखो, ये इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो, और ये जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है ये इसके सेंटर से जा रही है, तो ये भी तो एक्चुअली में आर होगी कि नहीं होगी भाई। तो ये इसके लिए ये आर होगी, समझ रहे हो आप बात को, सारा आर का ही खेल चल रहा है मेरे भाई, और कुछ नहीं है ये। आप अगर समझ जाओगे तो ये आर का ही खेल चल रहा है, और ये हमारा एक 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे इन चीज़ों को। आप ऐसे देख लो, ये आर, ये आर, ये आर, मैं ट्रायंगल बना के दिखाऊँ आपको, O1, O2 और A, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, बराबर रहेंगी, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि सेंटर से निकल रहे हैं ना दोनों सर्कल, इसकी परिधि और इसकी परिधि आर बराबर है, परिधि कह रहा हूँ, रेडियस बराबर होगी। और नीचे वाला देख लो, ये O1, O2 और B, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, इक्विलैटरल बन गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए, मतलब उसके तीनों कोण बराबर, तीनों साइड बराबर, तीनों साइड बराबर क्या है यहाँ पे, आर है। जब तीनों साइड में, अगर साइड A है, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड A है, तो उसकी हाइट क्या होती है, हाइट होती है √3/2A, होती है कि नहीं होती है भाई, बिल्कुल। तो यहाँ से जो AB है इसकी जो ये हाइट है ये वाली, एट ये C पॉइंट है जो AC कितना आ जाएगा मेरे भाई, √3/2, और ये कितनी है मेरे भाई, A साइड बोले तो R, और ये निकली, हमें तो AB निकालनी, तो 2 गुना और कर दो, तो ये जो AB का मान होगा ये कितना होगा भाई, √3R, R √3 होगा, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है।
अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको आराम से समझ में आएगा कि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है √3r निकालने का तरीका, जब दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरेंगे तो ये कैसे निकलेगा। यहाँ पे आप देखो 2 इक्वल सर्कल हैं ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट पासिस थ्रू द सेंटर। तो सेंटर से पास कर रहे हैं इसका ये सर्कल, और ये एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, वो इस जो सर्कल की आ रही है रेखा परिधि आ रही है जो, तो इसके ऊपर होगा। ठीक है, तो ये है सेंटर का खेल, ये O1 ये O2। तो ये तो रेडियस ही होगी एक दूसरे की, हाँ बिल्कुल कॉमन रेडियस होगी। कॉमन रेडियस कितनी है 8, और ये एक जो क्या बोलते हैं पास थ्रू टेंजेंट पास कर रही है इनकी, सच दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, सॉरी टेंजेंट कह रहा हूँ, कॉमन कोड जो है AB, इसकी लेंथ बतानी। तो AB का मान क्या हो जाएगा भाई, r√3। r कितना है भाई यहाँ पे 8, 8√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 2 सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर। सही सेम बात है जो ऊपर वाले में है, 2 सर्कल है उनके रेडियस एक दूसरे को टच कर रही है सेंटर पे, ठीक है, और ईच अदर सच पास थ्रू द सेंटर अदर। लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, कॉमन कोड की लेंथ हमें बोली है 24 है, तो कॉमन कोड ही बोल दिया 24 है। कॉमन कोड निकालने का फॉर्मूला होता है r√3। तो हमसे r पूछी है क्या व्हाट इज डायमीटर पूछा है, और r नहीं पूछी, डायमीटर पूरा मतलब उसकी AB पूछी है। तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से व्हाट वी कैन डू गाइस, ये 24 है, ये r√3 है, तो r कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से, हाँ तो ठीक तो है यार, r ये 24 के बटे में √3 आ जाएगा। 24 को क्या लिख सकते हो, 8 3 24 √3 क्या लिख सकते हो, √3 इंटू में √3, ये कट जाएगा, तो r आ गई हमारी 8√3। अब हमसे पूछा है पूरा ये यहाँ से डिस्टेंस हमारा, तो ये आया है कौन सा डिस्टेंस आया, r क्या है, r आई है ना, ये r आई है भाई हमारे पास। तो डायमीटर पूछा है, तो ये यहाँ तक पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सेंटर से ये और सेंटर से पूरा डायमीटर पूछा है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 8 गुना में √3 गुना में 2, 8 दूनी 16 √3। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन, ऑन द ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC बना लो मेरे भाई, बढ़िया सा, अच्छा सा, सुंदर सा, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए बढ़िया सा ट्रायंगल बनाने का। इस सर्कल विद डायमीटर BC, इसका डायमीटर BC है, इंटरसेक्टिंग AB और AC, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है, जो इसको ऐसे काटे, नहीं गलत बन गया, AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, ना कि भैया वो काट के वर्टेक्स से जा रहा है। तो दोबारा बना लेंगे, हमारा कोई खर्चा थोड़ी नहीं लगेगा, एक पेन का खर्चा है थोड़ा सा। ये ऐसे है भाई, ये ऐसे ही, अब ठीक है A and B and C, और इंटरसेक्टिंग AB और AC एट P and Q, ये P और ये हमारा Q। सो व्हाट एंड CP, व्हाट इज CP R 30 सेंटीमीटर, ये हमसे बोला है 30 सेंटीमीटर, C से लेके P इस 30 नहीं, AB हमसे बोला है, अरे यार क्या है ये, इंटरसेक्टिंग P के और रिस्पेक्टिवली लेंथ ऑफ AB, ठीक है लेंथ बोली ना, AB की लेंथ है भाई कितनी 30, AC की लेंथ है भाई 25, और CP की लेंथ है भाई कितनी 20। लेंथ ऑफ BQ का मान निकालना है इन सेंटीमीटर, कैसे निकालेंगे, कोई ट्रिपलेट कुछ लग रहा है यहाँ पे, नहीं, तो अगर हम देखें, नहीं लग रहा है यार, ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा है। यहाँ से आप देखो, ये जब डायमीटर है BC, तो सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये सेमी सर्कल में ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी तो सेमी सर्कल में 90, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ से एरिया देखो आप, अगर एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 गुणा बेस गुणा में हाइट, अगर AB को बेस मानते हैं तो हाइट उसकी ये हो जाएगी, हमारी जो CP है ये हाइट हो जाएगी, तो 1/2 गुणा में बेस कितना है मेरा भाई 30, और हाइट हो जाएगी कितनी मेरे भाई 20,
और ये यहाँ से बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको AC को बेस मानूँ तो 1/2 गुणा में 25 गुणा में B के वो हाइट निकालनी है, ये बराबर होगा, एरिया तो बराबर आएगा। तो यहाँ से जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको छोड़ दो, ये 10 हो जाएगा। तो ये आ गया भैया 300। 1/2 गुणा में 25 गुणा में B के का मान क्या रखें कि 300 आए, बस हमने यही सोचना है। 300 थोड़ी ना, बी क्यू क्या हो, मान थोड़ी न मतलब बी क्यू का मान क्या रखने पर ये इक्वल हो जाए, तो बी क्यू का मान क्या रखेंगे कि ये 300 के बराबर आए, तो ये बोलनी है बात है ना कि। तो यार अगर आपके ऐसे सोल्व ना हो तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लो। इसको आप, ये क्या है 25/2 गुणा में बी क्यू है ना, ये 300 हो जाएगा। तो 25 से काट दो, 25 एकम 25, 5 से 5 25, 5 6 30, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बी क्यू का मान हो गया 12 दूनी 24। इस क्वेश्चन का आंसर बी क्यू पूछा था, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गाइज आज इस वीडियो में हमारा ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट, साथ साथ में अलजेब्रा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा भी चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी चल रही है, ठीक है। और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आज के MCQ। तो भाई पहला MCQ है, सत्याग्रह लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने अगेंस्ट, किस चीज़ के अगेंस्ट में, तो रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ या ब्लाइंड लॉ भी बोला जाता है। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, बलदेव सिंह। और होम मिनिस्टर कौन थे पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रेलवे मिनिस्टर कौन थे, जॉन मैथाई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो हमारी कैबिनेट बनी थी तो उसमें कौन कौन मिनिस्टर थे मेन, ये हमेशा ध्यान रखा करो। फर्स्ट वुमेन हु बिकम फर्स्ट CM ऑफ द स्टेट इन इंडिया, मतलब पहली वुमेन कौन थी जो किसी स्टेट की CM बनी थी, तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। और फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कौन थे, जनरल KM करियप्पा। और हु गेव कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन का जो ये कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। मुर्शद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला। ये वैसे थोड़ा बहुत तो हम मिडिल हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं एंड में बिल्कुल, और या फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब ये बैटल देखते हैं। अगर बैटल ऑफ प्लासी और वगैरह ये सब आपने देखी होंगी, और फिर बाद में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसका जिक्र सुना होगा, जब ये ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, अलग अलग एरिया में कब्जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे तो जो नवाब हैं उनको पहले अपने अंडर में ले रहे थे ना, तो नवाब ऑफ बंगाल थे ये तीनों। और सिराजुद्दौला को हटा के कौन आया था, मीर कासिम। हाँ मीर कासिम, या हाँ मीर कासिम था, ठीक है, देख लेना, ये थोड़ा सा डाउट है मेरे को, मीर से ही था, ठीक है, मीर कासिम ही था। विच कमीशन दैट केम इन इंडिया इन 1928 में कौन सा कमीशन आया टू रिफॉर्म इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, तो वो था साइमन कमीशन। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।